राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक प्रसंग सुनाते हैं जो महाराज जी ने अपने एकांतिक वार्तालाप में अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को सुनाया। उन्होंने बताया कि अक्सर कहा जाता है और हर कोई संत कहता है कि सभी में भगवान है। तो इसके लिए उन्होंने एक छोटी सी कहानी बताई। उस कहानी में उन्होंने बताया कि एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, सबके अंदर भगवान है, सभी में भगवान का स्मरण कीजिए। जो आपसे बोलता है वो भी एक भगवान की वाणी ही बोल रहा है और सब में प्रभु ही दिखते हैं। तो उस शिष्य ने संत की उस बात को गांठ बांध के रख लिया कि हाँ, सब में भगवान है। तो एक बार वो संत बाहर कहीं टहल रहे थे। अचानक से एक मतवाला हाथी जो पागल हो गया था और तेजी से भाग रहा था, दौड़ रहा था, लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी जो हाथी को चलाते हैं, किसी राजघराने में मान लीजिए कोई हाथी है, उसको उसके ऊपर एक्शन, उनको कंट्रोल करने वाले जो होते हैं, उन्होंने उन सत्ते से बोला, आगे से हट जाओ, ये हाथी पागल है, तुम्हें मार डालेगा। तो संत ने सुनी नहीं और बोला, नहीं, ये भगवान है, भगवान का ही रूप है, नहीं मारेगा। हाथी आया, सूंड से उठाया और उन्हें तेज से पटक दिया, ऊपर से नीचे गिराया और जैसे गिराया तो हाथ पैर उनके टूट गए। अगले दिन अपने शिष्य से मिलने फिर वो संत आए। उन्होंने बोला, बेटा ये क्या हो गया? तो उन्होंने बोला, गुरुजी, आप ही ने बोला था कि सब में भगवान का रूप है। तो मैंने सोचा कि उस हाथी में भी भगवान का रूप है। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ, मैंने ये बोला था कि सब में भगवान का रूप है। तो जब वो हाथी तुम्हें पटक रहा था तो किसी ने तुमसे यह नहीं बोला कि इस हाथी के सामने से हट जाओ या हाथी मार डालेगा? किसी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला तो सही, एक इंसान ने बोला आगे से हट जाओ, हाथी मार डालेगा, लेकिन मैंने नहीं सुनी और मैंने उसमें भगवान को देखा, हाथी में, और उसी के सामने खड़ा रहा। तो गुरुजी ने मुस्कुरा के बोला कि आपको विवेक भी रखना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बोला कि उनमें भगवान है तो आपने हाथी के सामने ही आ गए, सांप के आगे ही आ गए, इसमें भी भगवान का रूप है। क्योंकि जो प्रवृत्ति होती है किसी भी जानवर की या किसी भी इंसान की, वो चेंज कभी नहीं होती है। भले ही उसके अंदर भगवान का दिया हुआ अंश है, वो भगवान का ही अंश है, लेकिन प्रवृत्तियाँ चेंज नहीं होती। तो इसलिए हमें विवेक का ध्यान भी रखना चाहिए। और जिस इंसान ने तुम्हें, जब तुम हाथी के सामने आ रहे थे और उस इंसान ने आपसे बोला था कि आगे से हट जाओ, तो तुम्हें ये नहीं समझ आया कि उसमें भी भगवान है, मुझे वो भी मान लेना चाहिए। अगर आपको भगवान मानना ही था तो पहले तो उन्होंने बोला था ना आपसे कि आप आगे मत आइए, आपको हाथी मार डालेगा, तो उनमें आपने भगवान को क्यों नहीं देखा? तो एक छोटा सा प्रसंग है दोस्तों, जो हास्य प्रसंग है, लेकिन ये पीछे एक बहुत बड़ी सीख दे के जाता है कि हमें अपने विवेक का भी लगाना चाहिए, अपने जीवन में विवेक का भी यूज़ करना चाहिए। अगर किसी भी नेगेटिव प्रवृत्ति वाले इंसान के सामने आप खड़े होते हो तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। मान लीजिए भगवत अंश तो सभी है, लेकिन आप अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से उस इंसान से बच सकते हैं, उस इंसान को छोड़ सकते हैं, उस इंसान को त्याग सकते हैं बिना उसे कोई भी हानि पहुंचाए। तो आज की इस वीडियो का यही सारांश था कि हमें कैसे इंसानों को पहचानना है, कैसे जानवरों को पहचानना है। अगर आप कभी सांप के आगे आएंगे तो वो आपको डसेगा क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन आपको खुद को भी सुरक्षित रखना है और सामने वाले को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। और ये सारी सबक, ये आपको सारी सीख एक आध्यात्म ही दे सकता है कि कैसे नेगेटिव इंसानों से भी आपको बच के निकलना है, उन पे कोई वार ना करते हुए भी आसानी से अपना रास्ता उनसे अलग करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।